गरीब बहू की अंडे की ट्रे वाली खेती और रसोई। बहू ये क्या तमाशा है, पहले तू मिट्टी से खेलती रहती है और अब तूने अंडे के ट्रे के साथ खेलना शुरू कर दिया है। इस अंडे के ट्रे का तू क्या करेगी? माँ जी, मैं इस अंडे के ट्रे से घर बनाऊंगी। सलोनी अपनी झोपड़ी में ढेर सारा अंडे का ट्रे लेकर बैठी थी और अंडे के ट्रे में रस्सी बांधकर उससे कुछ बना रही थी। बहू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? अंडे के ट्रे का घर? मुझे तो लगता है कि हमें तुझे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। हमारे साथ जो हुआ है शायद उसका बहुत गहरा सदमा पहुंचा है तुझे, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या सलोनी का मानसिक संतुलन सच में बिगड़ गया था? शांति के परिवार के साथ क्या हुआ था? सलोनी पागलपन में अंडे के ट्रे के साथ खेल रही थी या फिर वो सच में अंडे के ट्रे का घर बना रही थी? ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। रामू, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हुआ या नहीं? मुझे जिम जाना है। समीर हाथों में टैब लेकर जल्दीबाजी में काम करते हुए अपने बड़े से बंगले के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। समीर काफी गुड लुकिंग था। वो जिम के कपड़े पहने हुए था जिसमें उसकी फिजिक काफी अच्छी लग रही थी। समीर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है और रामू उसे ब्रेकफास्ट लाकर देता है। समीर की माँ शांति सोफे पर बैठी थी। बेटा, तू रोज यही ब्रेकफास्ट करता है, तू ये सब खाकर बोर नहीं होता? माँ, इन अंडों में प्रोटीन मिलती है और ये तो हमारे अपने पोल्ट्री फार्म के अंडे हैं। इसमें तो बहुत ताकत है। मैं अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए अंडे खाता हूँ और प्रोटीन शेक पीता हूँ। समीर के पिता घनश्याम का बहुत बड़ा पोल्ट्री बिजनेस था जिसे समीर भी संभालता था। समीर ब्रेकफास्ट करते हुए टैब में काम कर रहा था। बेटा, कम से कम नाश्ता तो चैन से कर ले। नहीं माँ, मैं 1 मिनट भी रेस्ट नहीं कर सकता हूँ। आपको तो पता ही है, मैं और पिताजी दूसरे शहर में पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं और उसके लिए हमने कितना लोन लिया हुआ है। मुझे हार्ड वर्क करना होगा और हेल्थ भी जरूरी है, इसीलिए मैं जिम जाता हूँ, क्योंकि हमें अपना क्लास भी तो मेंटेन करना है। आई एम प्राउड ऑफ यू समीर, तू बिल्कुल मुझ पर गया है। बेटा, इस दुनिया में पैसे से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है और पैसे कमाने के लिए इंसान को हार्ड वर्क करनी पड़ती है। समीर और शांति को पैसे से बहुत प्यार था। वो पैसों के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। समीर शांति से बात करते हुए टैब में वीडियो भी देख रहा था। वो वीडियो देखते हुए कहता है, माँ, इन गरीब लोगों को देखिए। ये लोग जुगाड़ करके अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं। इन लोगों के पास तो पैसे होते नहीं है, इसलिए हम जैसे अमीर लोगों की नजरों में आने के लिए ये लोग ये सब करते हैं। अच्छा माँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं जिम जा रहा हूँ। समीर अपना ब्रेकफास्ट करके जिम चला जाता है। तभी शांति की सहेली मेनका उसके घर आती है। समीर, क्या अभी जिम गया है? जिम करने की वजह से ही वो 30 की उम्र में भी 30 का नहीं लगता है। और नहीं तो क्या, मेरा बेटा अपनी क्लास मेंटेन रखता है। शांति, तेरे क्लास को देखकर ही मैं तेरे बेटे समीर के लिए बहुत ही अभी लड़की ढूंढ कर लाई हूँ। अगर समीर की उससे शादी हो गई तो तेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। मेनका इतना कहती है कि तभी घनश्याम और रानी दोनों जॉगिंग करके घर आते हैं। मम्मी, क्या आप सच में समीर भैया की शादी करने वाली है? वाह, बड़ा मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। शांति, तुम अपनी दोस्त को बोल दो मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बेटे की शादी फिक्स कर दी है और मैं जिससे कहूंगा उसकी शादी उसी से होगी। आपने मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे की शादी किससे तय की? शांति, शायद मैंने गलत वक्त पर ये बात छेड़ दी। मैं चलती हूँ। माहौल गर्म होता देखकर मेनका शांति के घर से चली जाती है। शांति, मैंने समीर की शादी मेरे मैनेजर अशोक की बेटी सलोनी से तय की है। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं कई बार उससे मिला हूँ। वो सुंदर है, सुशील है। सलोनी ही मेरे पैसे की घमंडी बेटे को सही रास्ते पर ला सकती है। तुम्हारी पसंद की बहू तो तुम्हारी जैसी घमंडी ही होगी। मैंने अशोक से बात कर ली है। एक बार सलोनी हाँ कर दे तो मैं दोनों की शादी कर दूंगा। एक तरफ घनश्याम सलोनी से समीर की शादी की बात कर रहा था तो वहीं सलोनी अपने घर पर ही टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए हाथ में ढेर सारा अंडे का ट्रे लेकर घर के अंदर आती है। सलोनी, तू इतने सारे अंडे का ट्रे लेकर क्यों आई है? मुझे पता है तू इस कबाड़ से घर भरने वाली है। अरे नहीं माँ, ये कबाड़ या बेकार नहीं है, बल्कि बड़े काम की चीज है। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सलोनी अंडे का ट्रे लेकर अपने रूम में जाती है और अपनी अलमारी से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान निकालकर अंडे के ट्रे में पेंट करके उसमें स्टोन चिपकाकर अलग अलग तरह के वॉल हैंगिंग बनाती है और उसे हॉल रूम में सजा देती है। माँ, देखिए कितना सुंदर वॉल हैंगिंग बनाया है। हाँ, ये तो सुंदर है, लेकिन तू इतने सारे अंडे ट्रे क्या ही करेगी? माँ, मैं उसमें पौधे उगाऊंगी। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए धनिया पुदीना भी उगा दूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मुझे पता है कि मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है। तू ये सब अपने ससुराल में जाकर होगा ना। तेरे पिताजी ने अपने बॉस के बेटे से तेरी शादी फिक्स कर दी है। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं माँ, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी। पिताजी जहाँ कहेंगे मैं वही शादी करूंगी। सलोनी के हाँ कर देने के बाद बड़े धूमधाम से सलोनी और समीर की शादी हो जाती है और सलोनी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। शांति सलोनी का गृह प्रवेश करवा रही थी कि तभी अरे घनश्याम जी ने समीर की शादी इस गरीब लड़की से करवाई है। मुझे तो लगा था कि उन्होंने किसी बहुत बड़ी अमीर घर की लड़की से समीर की शादी तय की होगी। मेनका आंटी, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आपको पता भी है सलोनी अब मेरी वाइफ है। अब मेरा जो क्लास है वही सलोनी का भी है, समझिए आप। समीर मेनका को डांट कर उसे चुप करवा देता है। शांति समीर को सलोनी का गृह प्रवेश करवाती है। शांति समीर और सलोनी का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सलोनी की पहली रसोई थी। वो पहली रसोई में फ्राइड राइस, पनीर, खीर, पूरी, आलू की सब्जी, बहुत कुछ बनाती है। सभी सलोनी के हाथ का खाना खाते हैं। अरे सलोनी, तुमने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। इतना अच्छा खाना तो मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो समीर जी, मुझे गार्डनिंग करने का बड़ा शौक है। क्या मैं तुम्हारी छत पर गार्डनिंग कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं रामू काका को बोल के सारा सामान मंगवा दूंगा। और ये लो डायमंड का सेट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। भैया ये नेकलेस तो बहुत ही सुंदर है। भैया कहीं आपको भाभी से प्यार तो नहीं हो गया है? रानी की बात सुनकर समीर शर्मा जाता है। सभी खाना खाते हैं। रामू काका मिट्टी, पौधे उगाने के लिए गमला, खाद, पौधे के बीज सब कुछ लेकर आ जाते हैं। घर के थोड़े बहुत काम करके शाम को सलोनी छत पर जाकर गार्डनिंग करती है। गार्डनिंग करने की वजह से डिजाइनर साड़ी में मिट्टी लग गई थी। जब वो छत से अपने रूम में जाती है तभी शांति उसे देख लेती है। पता नहीं घनश्याम जी ने क्या देखकर मेरे बेटे की शादी इस लड़की से की है। इसे तो क्लास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतने बड़े पोल्ट्री फार्म बिजनेस की मार्केट होने के बाद भी ये मिट्टी में खेल रही है। शांति सलोनी को ताना मारती है, लेकिन सलोनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी अपने ससुराल में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शांति उसे आए दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। समीर को सलोनी का हाथ का खाना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए सलोनी रसोई में समीर के पसंद का फेवरेट वेज पुलाव, कस्टर्ड और सलाद बना रही थी। तभी समीर भाग भाग कर घर आता है। माँ जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। शांति टीवी ऑन करती है तो न्यूज में बर्ड फ्लू के बारे में बात कर रहे थे, जो बहुत तेजी से फैल रही है और ये फ्लू मुर्गियों को ही हो रही है। ये फ्लू मुर्गियों से इंसानों को ना हो जाए, इसलिए सरकार ने पोल्ट्री फार्म बंद कर दिया था। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? शांति का घर में रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं घनश्याम अपने बड़े से पोल्ट्री फार्म में हाइजीन मेंटेन करवा रहा था, लेकिन तभी उसके पास भी कोर्ट का ऑर्डर आता है और उसका पोल्ट्री फार्म भी बंद कर दिया जाता है। घनश्याम और उसके परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी थी। ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं सलोनी, अब तो ये बंगला भी हमारे हाथ से जाने वाला है। हमने जिनसे लोन लिया था वो कुछ देर में आते होंगे। कुछ देर में लेनदार उनके घर पहुंच जाते हैं और सुबह सुबह ही घनश्याम और उसके परिवार को घर से निकाल देते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है। मैं मेनका को कॉल करती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। शांति मेनका को कॉल करती है। मेनका, हमारा घर हमारे हाथ से चला गया है। क्या हम लोग कुछ दिन तेरे घर पर आ सकते हैं? नहीं शांति, मेरे घर पर मेरी बेटी दामाद आए हुए हैं, उनके रहते अच्छा नहीं लगेगा ना। इतना कहकर मेनका फोन काट देती है। तभी रानी, मेनका आंटी की बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कितने झूठे होते हैं ये लोग। घनश्याम और समीर अपने कई रिश्तेदारों को फोन करते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता है। तभी सलोनी अपने पिता को फोन करती है। पिताजी, हमारा सब कुछ चला गया है। मुझे पता है बेटी, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू अपने ससुराल वालों को हमारे दूसरे घर पर ले जा। मैं वहां उनके रहने का इंतजाम करवा दूंगा। तेरे ससुर जी को मेरे उस घर के बारे में पता है। ससुर जी, पिताजी ने कहा है कि हम लोग उनके दूसरे घर में रह सकते हैं। आप हमें वहां लेकर चलिए। घनश्याम अपने पूरे परिवार को लेकर अशोक के दूसरे घर में आ जाता है। OMG, सलोनी बहू, तेरे पिताजी ने तो हमें रहने के लिए कितना बड़ा घर दे दिया है। ये झोपड़ी तो मेरे महल से भी बड़ी है। अब बस करो शांति, कम से कम हमारे पास एक घर तो है। अगर अशोक ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम अभी रास्ते में होते। घनश्याम की बातें सुनकर शांति का मुंह बंद हो जाता है। शांति चुपचाप झोपड़ी के अंदर आती है। ये घर तो कितना गर्म है, इसमें तो टीन की छत है। हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? सुनिए जी, मुसीबत में ये सब नहीं देखा जाता। बस कुछ दिनों की बात है, हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। समीर बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। हमें समय के साथ चलना चाहिए।
अभी हमारा समय खराब है, तो हमारे पास जो है हमें उसी में गुजारा करना पड़ेगा। पता नहीं सलोनी की बच्ची ने मेरे पति को कौन सी घुट्टी पिलाई है जो हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते हैं। शांति ये सब सोच ही रही थी कि तभी घर वालों का ध्यान चूहे की तरफ जाता है। अशोक ने इन लोगों को बिना बताए घर में राशन और थोड़ी बहुत सब्जियों का इंतजाम कर दिया था। अरे ये राशन कहाँ से आया, किसने रखा इसे? अरे कौन रखेगा, जरूरी अशोक का ही काम होगा। इसे कहते हैं बड़प्पन, जो तुम कभी नहीं समझोगी। घनश्याम शांति को फिर से ताना मार देता है। शांति घनश्याम की बात सुनकर कुछ कहती उससे पहले की रानी बात बदल देती है। पापा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन चूल्हे पर खाना कैसे बनाऊं? रानी तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। सलोनी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कोसती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। चूल्हा जलाने में सलोनी को भी दिक्कत हो रही थी। चूल्हे की ताप से सलोनी का सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे चूल्हा जलाती है और खिचड़ी बनाती है। सलोनी, तुम हमारे लिए इतनी गर्मी में खाना बना रही हो, तुमने भी तो कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया होगा ना? नहीं कबीर जी, मैंने चूल्हे पर कभी खाना नहीं बनाया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। इतना कहकर सलोनी फटाफट खिचड़ी बनाती है और सभी लोगों को खाने के लिए देती है। सभी खिचड़ी खाते हैं। खाना खाने के बाद शांति खटिया पर आराम करने लगती है। वहीं सलोनी और रानी मिलकर पूरे घर की डस्टिंग करती है। घर की साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है। रानी, तुम्हारी मदद की वजह से घर सफाई का काम तो हो गया। चलो हम लोग बाहर बरामदे में बैठकर हवा खाते हैं। हाँ चलिए भाभी, वैसे भी ये टीन का घर कितना गर्म हो गया है। मम्मी पापा भैया आप लोग भी बाहर चलिए। रानी की बात मानकर पूरा परिवार बरामदे में आकर बैठ जाता है। घर के अंदर की गर्मी के मुकाबले बाहर थोड़ी ठंड थी और हवा भी चल रही थी। सभी गप मारते हुए शाम की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। तभी सलोनी की नजर घर के बाहर पड़े हुए अंडे की ट्रे में जाती है। पिताजी, यहाँ पर इतने सारे अंडे की ट्रे क्या कर रही है? बहू, ये अंडे की ट्रे है, हमारे पोल्ट्री फार्म की है। हमने इसे यहाँ रखा था ताकि बाद में हम इस फैक्ट्री वालों को वापस कर दें, लेकिन उससे पहले ही हमारी फार्म बंद हो गई। ये सब कहते हुए घनश्याम थोड़ा दुखी हो जाता है। घनश्याम को दुखी देखकर, अच्छा पिताजी आप लोग रात में क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए। बहू, तू जो भी बना देगी हम लोग वो खा लेंगे। पिताजी, हमारा बिजनेस तो चला गया, लेकिन अब ऐसे हाथ पर हाथ रखे हम बैठ भी तो नहीं सकते हैं। मैं सोच रहा था कि कल जाकर कोई काम ढूंढूं। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। वैसे भी ये राशन कितने दिन चलेगा, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सलोनी अपने परिवार के साथ काफी देर तक बरामदे में बैठती है। अंधेरा होने पर परिवार वाले घर के अंदर आ जाते हैं। सलोनी रात का खाना बनाती है और रात में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सलोनी पसीने में तरबतर होकर सबके लिए रोटी और सोयाबीन की सब्जी बनाती है। अरे वाह सलोनी, तुमने मेरे लिए सोयाबीन की सब्जी बनाई है। हाँ समीर जी, अंडा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको प्रोटीन की कमी नहीं होने दूंगी। अरे यार, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं नहीं जी, मैं तो बस आपको हंसाने की थोड़ी कोशिश कर रही थी। इंसान को हर हालत में खुश रहना चाहिए। सलोनी की बात सुनकर समीर हंसने लगता है। समीर को खुलकर हंसता देखकर, बहू इतनी भी बुरी नहीं है। मैंने उसे कितना ताना मारा था, लेकिन बिजनेस बंद होने के बाद भी उसने कभी भी मुझे पैसों को लेकर ताना नहीं मारा और हमारे बुरे हालातों में खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही है। शांति अपने सोच में डूबी हुई थी कि तभी समीर शांति के पास आता है। माँ, मैं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। समीर शांति का आशीर्वाद लेकर नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है। समीर कड़ी धूप में रास्ते में चल रहा था। वो कई दुकानों पर फैक्ट्री में काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर उसे एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में पेन पैक करने का काम मिल जाता है। समीर, तुम्हें हर दिन 100 डिब्बे पेन भरने होंगे, उसके बदले में तुम्हें 300 रुपए मजदूरी दूंगा। ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा तो मैं रेस्टोरेंट में वेटर को हर दिन टिप दे देता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये सोचकर समीर काम के लिए हाँ कर देता है। शाम को समीर जब घर आता है तो अपने साथ सब्जियां खरीद कर लाता है। सलोनी समीर के हाथ में इतनी सारी सब्जियां देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या है जी, इतनी सारी सब्जियां कहाँ से आई? अरे सलोनी, मुझे एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में पेन भरने का काम मिल गया है। मुझे 300 रुपए मजदूरी मिलेगी। मैंने आज से ही काम करना शुरू कर दिया था, तो मुझे जो पैसे मिले उससे मैं सब्जी ले आया हूँ। बेटा, बाकी के पैसे दे। माँ, और पैसे कहाँ बचे हैं? सारे पैसे तो सब्जी खरीदने में खर्च हो गए। आजकल सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं। कोई बात नहीं जी, अगली बार से आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं सब्जी लेकर आ जाऊंगी। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ।
सलोनी चाय बनाकर अपने परिवार वालों को पीने के लिए देती है। चाय पीने के बाद समीर फोन में वीडियो देखने लगता है और सलोनी रात के खाने की तैयारी करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ सलोनी और उसके घर वाले झोपड़ी में रहना सीख गए थे। रानी, मैंने तो सोचा नहीं था कि घर वाले इतनी जल्दी इस घर में रहना सीख जाएंगे। भाभी गरीबी और लाचारी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। रानी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। रानी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सलोनी जल्दी से रानी के पास जाती है और उसका सर गोद में ले लेती है। रानी उठो, तुम्हें क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया है? कहीं उसे कुछ। माँ जी, रानी को कुछ नहीं हुआ है, बस वो बेहोश हो गई है। सलोनी रानी को शांति की गोद में सुलाकर जल्दी से मटके से पानी लेकर आती है और रानी के चेहरे पर छिड़कती है, जिससे रानी को थोड़ा थोड़ा होश आ जाता है। वो भाभी, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए मेरा बीपी लो हो गया था और मुझे चक्कर आ गए थे। इतनी गर्मी में तो ये टीन तप रहा है और सारी गर्मी अंदर छोड़ा है। काश इस छत का हम लोग कुछ कर पाते। रानी, तुम ज्यादा मत बात करो, मैं पड़ोस वाली भवानी चाची से बर्फ मांग कर लाती हूँ। सलोनी जल्दी से भवानी के घर जाती है और उससे बर्फ मांग कर लाती है। जब सलोनी बर्फ लेकर आती है तभी उसकी नजर अंडे की ट्रे के सामने जाती है। अंडे का ट्रे तो गर्मी ऑब्जर्व कर लेता है। अगर मैं अंडे की ट्रे से घर बनाऊं तो घर वालों को गर्मी नहीं लगेगी। सलोनी ये सब सोचते हुए घर आती है और रानी के सिर पर बर्फ रखती है। बर्फ रखने से रानी को काफी आराम मिलता है और वो ठीक हो जाती है। शांति राशन की दुकान से चना खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। शांति के जाने के बाद, रानी मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम अंडे की ट्रे से घर बनाए तो हमारा घर ठंडा रहेगा, क्योंकि अंडे का ट्रे गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी। आज मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी नहीं जाना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आज ही अंडे की ट्रे लाकर घर बनाते हैं। चलो फिर काम करते हैं। सलोनी और रानी दोनों घर के बाहर जाकर ढेर सारा अंडे का ट्रे उठाकर ले आती है। सलोनी अंडे की ट्रे को रस्सी से बांधती है। सलोनी अंडे की ट्रे में रस्सी बांधने का काम कर रही थी कि तभी शांति चना लेकर घर आ जाती है। सलोनी को अंडे की ट्रे के साथ देखकर शांति दाना पानी लेकर उस पर चढ़ जाती है। बहू, ये क्या तमाशा है? पहले तू मिट्टी से खेलती रहती है और अब तूने अंडे के ट्रे के साथ खेलना शुरू कर दिया। इस अंडे की ट्रे का तू क्या करेगी? सलोनी शांति को अंडे की ट्रे का घर बनाने के बारे में बताती है, लेकिन शांति उल्टा सलोनी को ही पागल समझने लगती है। माँ, आपको पता भी है आप भाभी के बारे में क्या बोल रही हैं? भाभी और मैं अंडे की ट्रे से घर बनाएंगे ताकि हमें गर्मी कम लगे। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो चुप रहिए। हाँ हाँ, जो करना है करो, वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। सलोनी और रानी दोनों शांति की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं और अंडे की ट्रे को एक साथ बांधकर घर के बाहर ले जाती है। उनकी जमीन पर अंडे की ट्रे के साथ बहुत सारी लकड़ियां भी पड़ी थी। रानी, हम लोग अंडे की ट्रैक को छत पर ऐसे नहीं रख सकते, हमें इसका कोई जुगाड़ करना होगा। तुम कमला चाची से सीढ़ी मांग कर लाओ, तब तक मैं लकड़ी उठा कर लाती हूँ। रानी कमला के घर से सीढ़ी मांग कर लाती है। रानी सीढ़ी पर चढ़कर टीन की छत हटाती है और उसकी जगह लकड़ी लगाकर उस पर अंडे का ट्रे लगाती है। साथ ही रानी और सलोनी मिलकर घर के बाहरी दीवारों पर भी अंडे के ट्रे को बांधकर दीवारों पर फिर एक ठोक कर उसे रस्सी के सहारे बांध देती है। अरे वाह भाभी, देखिए हमारी मेहनत की वजह से हमारे अंडे के ट्रे का घर बन गया है और ये सब आपकी वजह से हो पाया है। भाभी, अब तो घर में मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। रानी और सलोनी को अंडे के ट्रे का घर बनाते बनाते शाम हो गई थी। समीर घर आता है और अंडे के ट्रे का घर देखकर हैरान हो जाता है। सलोनी, ये अंडे की ट्रे का घर किसने बनाया? और किसने भैया, ये तो मेरी टैलेंटेड भाभी का कमाल है। गर्मी की वजह से उन्होंने ये जुगाड़ लगाया है। अरे वाह, मेरी पत्नी इतनी टैलेंटेड है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ हाँ, तेरी बीवी बहुत टैलेंटेड है, पर मुझे भूख लगी है। एक काम कर, तू चाउमीन बना दे सबके लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। सलोनी चूल्हा जलाकर चाउमीन उबालती है और फिर मसाले तैयार करके चाउमीन बनाती है। चाउमीन बनाते बनाते सलोनी गर्मी में परेशान हो जाती है। चूल्हे के धुएं और ताप की वजह से घर फिर से गर्म हो जाता है, जिसे देखकर शांति ताना मारती है। क्या फायदा बहू इतनी मेहनत करने का, घर तो अभी भी वैसे ही गर्म हो रहा है। जब तक तू घर के अंदर खाना बनाएगी तब तक तो गर्म ही होगा। वाह मम्मी, आपने क्या आइडिया दिया है। भाभी, जैसे हमने अंडे के ट्रे का घर बनाया है वैसे ही हम लोग घर के बाहर जो खाली जगह है वहाँ अंडे की ट्रे की रसोई भी तो बना सकते हैं। इसमें हमें गर्मी कम लगेगी। रानी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। कल हम लोग अंडे की ट्रे वाली रसोई भी बनाएंगे, ठीक है? हाँ भाभी, मुझे तो अभी भूख लगी है, जल्दी से चाउमीन दीजिए ना। रानी सभी को प्लेट में भरकर चाउमीन खाने के लिए देती है। सभी ने ज्यादा चाउमीन खा लिया था, इसलिए वो रात का खाना खाए बिना सो जाते हैं। अगले दिन समीर सुबह सुबह उठकर काम पर चला जाता है। समीर के जाने के बाद सलोनी की नींद खुलती है और वो रानी को उठाती है। रानी उठो, हमें अंडे की ट्रे की रसोई बनानी है। अभी सूरज सर पर नहीं चढ़ा है
अगर हम लोग अभी काम शुरू करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ भाभी, मैं उठ गई हूँ, चलिए हम लोग रसोई बनाते हैं। रानी और सलोनी दोनों घर के बाहर आती हैं। रानी अंडे का ट्रे लेकर उसे रस्सी की मदद से एक साथ बांधती है और वहीं सलोनी थोड़ा सा गड्ढा खोदकर पतली पतली लकड़ियों को गाड़कर रसोई का ढांचा तैयार करती है और उसके बीच में बड़े बड़े लकड़ी का पटरा लगा देती है। भाभी, आप ये पटरा क्यों नहीं लगा रही हैं? रानी, जब मैं अपनी रसोई बना रही हूँ तो बर्तन रखने के लिए जगह भी तो बनाऊंगी ना। सलोनी रसोई का ढांचा तैयार करके फिर उसमें अंडे का ट्रे लगा देती है। सलोनी 3 तरफ से ढकी हुई ओपन रसोई बनाती है और उसमें एक खिड़की भी बनाती है। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत ही सुंदर रसोई बनाया है। अब तो आपको खाना बनाने में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। रानी, गर्मी से बचने के लिए तो मैंने ऐसी रसोई बनाई है। चलो अब रसोई का सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मुझे खाना भी बनाना है वरना सासू माँ गुस्सा करेगी। रानी और सलोनी मिलकर घर के अंदर का सारा रसोई का सामान अंडे की ट्रे वाली रसोई में लाकर रख देते हैं। रानी घर में झाड़ू लगाने के लिए चली जाती है और सलोनी अपनी नई रसोई में खाना बनाने लगती है। अरे वाह, आज तो खाना बनाने में ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है और अंडे की ट्रे वाली रसोई होने की वजह से गर्मी तो अंदर आ ही नहीं रही है। सलोनी अंडे की ट्रे वाली रसोई में फटाफट से अपना सारा खाना बना लेती है। वहाँ रसोई होने की वजह से घर भी ठंडा था। सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब बहू, तूने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी रसोई बाहर बना ली। तेरे एक इस आइडिया ने घर को कितना ठंडा कर दिया है। अब खाना खाने में भी ठीक लग रहा है, वरना तो पहले खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं था। सलोनी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सलोनी के ससुराल वाले उसके काम से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सलोनी सब्जी लेने बाजार जाती है। सब्जियां तो खत्म हो गई है, मैं एक काम करूंगी, थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लूंगी, कुछ दिन तो चलेगी। सलोनी सब्जी वाले के पास जाती है। भैया, ये बैंगन और टमाटर कैसे दिए? बहन जी, बैंगन तो 50 रुपए किलो है और टमाटर 60 रुपए किलो है। भैया, आप सब्जियों का कैसे दाम लगा रहे हैं? मैं पहली बार सब्जी थोड़ी ना खरीद रही हूँ। अरे बहन जी, बाजार में तो सब्जियों का यही दाम है। अगर आपको मेरी सबसे महंगी लग रही है सब्जी तो कहीं और से खरीद लीजिए। सब्जी वाले की बात सुनकर सलोनी दूसरी दुकान पर चली जाती है, लेकिन हर जगह सब्जी के दाम ज्यादा थे, इसलिए वो थोड़ी बहुत सब्जी खरीद कर घर की तरफ चल देती है। रास्ते में चलते हुए सलोनी सब्जियों के बारे में ही सोच रही थी। समीर जी की पूरी कमाई तो सब्जी खरीदने में ही खर्च हो जाती है। कितना अच्छा होता कि हमें इतनी महंगी सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती। सलोनी ये सब सोचते सोचते घर आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर बंसीलाल के खेत में जाती है। बंसीलाल अपने खेत में से सब्जी तोड़ रहा था। बंसीलाल चाचा, आप खेत से सब्जी क्यों तोड़ रहे हैं? बेटी, मेरी पत्नी ने फरमाइश की है कि वो आज पत्ता गोभी की सब्जी बनाए, इसीलिए उसके लिए पत्ता गोभी लेकर जा रहा हूँ। ये लो, ये पत्ता गोभी तुम रखो। बंसीलाल सलोनी को भी एक पत्ता गोभी दे देता है। सलोनी पत्ता गोभी लेकर घर आ जाती है और अपने अंडे के ट्रे वाली रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी खेत होता तो मुझे भी बाजार से इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती। मैं अपने खेत से भी सब्जी तोड़कर खाना बना लेती। पर ये जमीन तो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, इसमें तो एक सब्जी भी नहीं उगेगी। ये सब सोचकर सलोनी उदास हो जाती है। जब वो मसाला लेने के लिए तख्ते में हाथ बढ़ाती है तो उसका ध्यान अंडे के ट्रे पर जाता है और उसके दिमाग में रॉकेट से तेज एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मेरे पास जमीन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास अंडे का ट्रे तो है। मैं अंडे की ट्रे में सब्जी उगाऊंगी जैसे मैंने अपने मायके में किया था। सलोनी ये आइडिया सोचकर इतनी खुश थी जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। वो खुशी खुशी खाना बनाती है और अपने परिवार वालों को खिलाती है। खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और सलोनी घर के थोड़े काम निपटाने के बाद बंसीलाल के खेत में चली जाती है। बंसीलाल चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलना बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? चाचा, मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और अगर आपके पास सब्जियों के बीज हैं तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? मैं भी सब्जी उगाना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। तुझे जितनी मिट्टी चाहिए तू ले जा और ये ले सब्जियों के बीज, सब अच्छी क्वालिटी के हैं, जल्दी उगेंगे। तू इतना सोच क्यों रही थी? तू तो मेरी बेटी जैसी है। बंसीलाल सलोनी को बोरी भरकर मिट्टी और बीज दे देता है। सलोनी बीज और मिट्टी लेकर घर आ जाती है। सलोनी को मिट्टी के साथ देखकर शांति का मुंह बन जाता है। बहू, तू ये मिट्टी लेकर क्यों आई है? अब इसका क्या करेगी तू? माँ जी, मैं अंडे की ट्रे में ही खेती करूंगी। बहू, अंडे की ट्रे में खेती नहीं होती है, क्या तुझे इतना भी नहीं पता? माँ जी, ऐसा जरूर होगा, आप देखिएगा। इतना कहकर सलोनी अपने रसोई के सामने अंडे की ट्रे को डबल डबल करके रखती है और भवानी के घर जाकर उसके तबेले से गोबर लेकर आती है।
वो मिट्टी और गोबर को मिलाकर सारे अंडे के ट्रे में डाल देती है और फिर वो उसमें बीज बोकर पानी डाल देती है। सलोनी पौधे उगाने में लगी हुई थी, तभी समीर काम से घर आता है। अरे सलोनी, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो मिट्टी में। ये तुम अब क्या कर रही हो? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं आपके पैसे बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं सब्जियां उगा रही हूँ। अगर मेरी सब्जी उग जाएगी तो हमें बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। सलोनी, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। आई लव यू वाइफी। इतना कहकर समीर सलोनी को गोद में उठा लेता है। तभी पीछे से घनश्याम खांसते हुए आता है। घनश्याम को देखकर सलोनी शर्मा जाती है। क्या कर रहे हैं जी? मुझे नीचे उतारिए जी। समीर सलोनी को नीचे उतारता है और दोनों घनश्याम के पीछे पीछे घर के अंदर जाते हैं। घनश्याम अपने साथ मिठाई लेकर आया था। वो सबको मिठाई खिलाता है। जानते, मुझे कपड़े की दुकान में काम मिल गया है। अब हमारे हालात जल्दी सुधरेंगे। क्या जी, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कीजिएगा? जानती, सलोनी बहू ने मुझे सिखाया है कि इंसान को हालात देखकर काम करना चाहिए। बस कुछ दिनों की बात है। मुझे लगता है हमारे दिन जल्दी फिर जाएंगे। घनश्याम की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। सलोनी सबको खाना खिलाती है और सभी सो जाते हैं। सलोनी अपने अंडे की ट्रे में उगाई हुई सब्जियों का बहुत ध्यान रखती है। वो उसमें टाइम टू टाइम पानी और रसोई से निकलने वाली सब्जियों के छिलके खाद के तौर पर डालती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ सलोनी के अंडे के ट्रे में छोटे छोटे पौधे अंकुरित होते हैं, जिसे देखकर रानी एक सुबह बहुत खुश होती है। भाभी देखिए, आपके अनोखे अंडे के ट्रे वाले खेत में पौधे आ गए हैं। हाँ रानी, जल्दी इसमें सब्जी भी आ जाएगी। रानी और सलोनी खेत के सामने खड़ी होकर बात ही कर रही थी कि तभी उनकी नजर एक मुर्गी के चूजे बेचने वाले आदमी पर जाती है। रानी, क्यों ना हम मुर्गी पालना शुरू करें? हो सकता है मुर्गी से बाद में हमें अंडे भी मिले। भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका। वैसे भी मैंने सुना है कि बर्ड फ्लू खत्म हो चुकी है, तो मुर्गी खरीदना सेफ है। सलोनी मुर्गी के चूजे बेचने वाले आदमी से चूजे खरीद लेती है। वो अंडे के ट्रे से घर बनाकर मुर्गी के चूजों को उसमें रखती है और उन्हें खाना भी देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सलोनी अपनी खेत और मुर्गियों का अच्छे से ध्यान रखती है, जिससे सलोनी के खेत में टमाटर, बैंगन, धनिया पत्ता, पत्ता गोभी, कद्दू, कोहड़ा, मिर्च सब कुछ उग जाते हैं, जिसे देखकर शांति बहुत हैरान होती है। बहू, तूने तो सच में अंडे की ट्रे में खेती कर ली। तू मुझे सच सच बता दी, तूने कैसे किया? तुझे खेती के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? माँ जी, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर PhD की है। बहू, तूने ये बात तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, जिस दिन से मैं शादी करके आई थी उस दिन से मैं आपको पसंद नहीं हूँ। आपने अपने पैसों के आगे मुझे कभी नहीं देखा। बहू, मुझे माफ कर देना। मैं पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी, इसलिए पैसों के आगे तेरा हुनर कभी नहीं देख पाई थी। माँ जी, आप माफी मत मांगे। जो हुआ सो हुआ। आपको भूख लगी है ना, तो मैं खाना बना कर लाती हूँ। मुझे पता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने की आदत है। इतना कहकर सलोनी रसोई में जाती है और अपने खेत से बैंगन, टमाटर और कद्दू तोड़ कर लाती है और उससे कद्दू की सब्जी, बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाती है। साथ में वो समीर के लिए अंडे बॉईल करती है। सभी घर वाले जब खाना खाते हैं तब सलोनी, ये अंडे कहाँ से आए और इतनी वैरायटी की सब्जियाँ? क्या ये तुम्हारी खेत की सब्जी हैं? और नहीं तो क्या भैया, ये अंडे तो हमारी मुर्गी ने दिए हैं और सब्जी भाभी के खेत से आई है। अरे बहू, अब तो न सब्जी लानी पड़ेगी और ना ही अंडे खरीदने पड़ेंगे। तूने तो कितने पैसे बचा लिए। घनश्याम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सलोनी अपने खेत से सब्जी तोड़कर अपने परिवार वालों को अलग अलग तरह के खाने खिलाती थी। सारी चीजें घर में मौजूद होने की वजह से घनश्याम और समीर के पैसे ज्यादा खर्च नहीं हो रहे थे। वो अपने पैसे सेव करते हैं। एक दिन समीर खुशी खुशी घर आता है। क्या बात है जी, आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ सलोनी, खुशी की ही बात है। तुम्हारी वजह से हमने काफी पैसे सेव कर लिए हैं और मैंने पुराने इन्वेस्टर से बात की है। वो हमारे पोल्ट्री फार्म में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपना पोल्ट्री फार्म फिर से खोलेंगे। बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ माँ, जल्दी हम लोग अपना पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। समीर कुछ इन्वेस्टर की मदद से फिर से पोल्ट्री फार्म खोलता है। शुरू में तो वो आसपास की दुकानों में अंडे सप्लाई करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। घनश्याम की गाइडेंस से समीर 1 से 2, 2 से 3 अपनी पोल्ट्री फार्म की संख्या बढ़ाते जाता है। कुछ महीनों में ही वो अपना बिजनेस फिर से सेटल कर लेते हैं और अपना पुराना घर खरीद लेते हैं। शांति जब पुराने घर में जाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। सलोनी बहू, तेरी वजह से ही हम ये दिन देख रहे हैं। अगर तूने अपनी समझदारी से बुरे हालातों में हमें नहीं संभाला होता तो हम लोग कभी वापस यहाँ नहीं आ पाते। तेरी जैसे बहू तो हर सास को मिलनी चाहिए।
शांति की बात सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति सलोनी को गले लगा लेती है। सलोनी की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया था। उसके पति और सास की आंखों से पैसों की झूठी शान की पट्टी हट गई थी। समीर ने गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक NGO खोला था, जिसे सलोनी और वो दोनों साथ में मिलकर चलाते थे।